हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स की इंपॉर्टेंट थ्योरम और कॉन्सेप्ट देख रहे थे। ये आज इसकी सेकंड क्लास है, तो आगे के हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, इस वाली क्लास में और अच्छे अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और थ्योरम कराऊंगा, जो एक ही बार में आप लोग अच्छे से देखना, तो आप लोगों को एक ही बार में माइंड में सेट हो जाएंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट है, ये ट्रायंगल है ABC, क्या है ABC, और एंगल ए का एंगल वाई सेक्टर है AD, और इधर एंगल ए से BC पे हम लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर है। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है? एंगल वाई सेक्टर और लंब के बीच जो कोण बनेगा वो वाला हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए तो पहले डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, इसको हम इधर ई लिख लेते हैं। क्या है? EAD निकालना है, हमें EAD निकालना है। तो इसके लिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है एंगल B माइनस एंगल C, और इसका हम आधा कर देंगे, तो ये वाला कोण निकल के आएगा। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला आया कैसे है, तो इसको भी मैं प्रूव करके बताऊंगा। जैसे अगर हम एंगल B को अल्फा मानते हैं और एंगल C को हम मान लेते हैं बीटा, ठीक है, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? ये पूरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से अगर हम ये दोनों कोण घटा देंगे तो ये वाले निकल के आ जाएगा। अगर हम इसको इसमें से घटाएंगे 180 माइनस अल्फा माइनस इधर बीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब ये देखिए, ये इसका एंगल वाई सेक्टर है, तो ये वाले कोण आपस में बराबर, इसको हटा देते हैं पहले अभी लंब को, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसका ये आधा हो जाता है। कितना हो जाता है? ये एंगल वाई सेक्टर क्या करता है? कोणों को आधा कर देता है, तो इधर कोण आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका हम आधा कर देंगे, तो ये वाला कोण निकल के आ जाएगा 90 माइनस अल्फा अपॉन 2 माइनस बीटा अपॉन 2 निकल के आ जाएगा, और इधर बीटा कोण दिया। अब ये वाला त्रिभुज देखेंगे DAC देखेंगे। कौन सा देखेंगे? DEC देखेंगे। तो ये इसका भारी कोण है, ये भारी कोण है। तो भारी कोण क्या होगा? B, ये वाला और ये वाला कोण को हम आपस में जोड़ देंगे, तो ये भारी कोण निकल के आ जाएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा बटे 2 माइनस बीटा बटे 2, इधर हम बीटा को और जोड़ देंगे, तो ये वाला भारी कोण निकल के आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 90 माइनस अल्फा बटे 2 माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कर देंगे। ठीक है, LCM से। अब जैसे अब हम फिर लंब डाल लेते हैं इस पे दोबारा, AE। ठीक है, तो इधर कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनेगा। लंब डालते हैं तो हम इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा। अब देखो, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये कोण, ये वाला त्रिभुज लेंगे और ये वाला कोण हमें निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो 180 होता है, तो इधर लिख लेते हैं थीटा प्लस ये 90 है, और ये वाला कोण ये दिया हुआ है 90 माइनस अल्फा अपॉन 2 प्लस बीटा अपॉन 2 और 180। ठीक है, 180 दिया है। अब ये वाला भी देख लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर ये बीटा है और ये इसका आधा दिया है, तो ये वाली संख्या बड़ी है ना, तो इसमें प्लस का चिन्ह है, तो इधर प्लस ही का आएगा। एक में से अगर हम आधा घटाएंगे तो आधा ही तो बचेगा, 1/2 बचेगा, ऐसे समझ लेते हैं। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं, अब ये कितना हो जाएगा? 180, और इधर भी 180 है, तो ये पूरा का पूरा इधर से कट जाएगा। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर लिख देते हैं, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस का है तो इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम पूरे का LCM लेंगे, तो बन जाएगा थीटा बराबर आएगा अल्फा माइनस बीटा, और इसका हम हाफ कर देंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। तो हमें बस यही वाला इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको प्रूव करके बताया था। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, इसको मिटा देते हैं। ये भी मिटा दो। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे ये त्रिभुज है, ABC, इसका है एंगल वाई सेक्टर
और सी का भी है एंगल वाई सेक्टर, ये पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं। अगर हमें एंगल ए दिया जाए या एंगल बी प्लस सी भी दिया जाएगा तो भी हम ओ निकाल सकते हैं, एंगल ओ निकाल सकते हैं। इसका तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, पर पहले हम एंगल ए से देखते हैं। ठीक है, अब ये वाला हमें निकालना है तो इसके लिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर एंगल ओ निकालना है तो इसके लिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है 90 प्लस एंगल ए का आधा करके हम 90 में जोड़ देंगे तो ये वाला कोण हमारा निकल के आ जाएगा। कौन सा कोण निकल के आ जाएगा, ये ओ निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जैसे प्रूव करवाता हूँ। जैसे अगर इसको हम 50 मानते हैं तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 प्लस 25 हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम प्रूव करके भी देखते हैं। जैसे इसको हम पूरे कोण को अल्फा मान लेते हैं इधर भी, और इधर हम मान लेते हैं बीटा। ठीक है, अब ये इसका है एंगल बाय सेक्टर, तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन 2 और ये हो जाएगा बीटा अपॉन 2। ठीक है, और ये वाला कोण हमें निकालना है। अब ये देखो, ये पूरा त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 180 माइनस अल्फा अपॉन 2 माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बड़े वाले त्रिभुज में ABC में, कौन से में देखते हैं, ABC में देखते हैं। ABC में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा है इधर, बीटा है, 180 में से अल्फा बीटा घटा देंगे तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। तो 180 हमें ए निकालना है ना, तो एंगल ए निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा है इधर, और तीनों कोणों का योग हम 180 कर देते हैं। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालते हैं। अपोन में 2 है तो इधर भी हम अपोन में 2 करने के लिए सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो अल्फा बटे 2 प्लस बीटा बटे 2 बराबर 90 माइनस, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, एंगल ए बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब हम इसमें रख देंगे, जैसे ये हो जाएगा 180 माइनस, इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो आ जाएगा अल्फा बटे 2 प्लस हो जाएगा, इधर माइनस कॉमन ले लिया है, उधर हो जाएगा बीटा अपॉन 2। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, बस समझते रहना। एक बार कोई भी चीज़ पढ़ो अच्छे से समझ लो तो वो हमेशा के लिए याद रहती है। जैसे अब इसकी वैल्यू है वो हम इसमें रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस एंगल ए का 2, ये ब्रैकेट हम बंद कर देते, आप खोलेंगे तो इधर प्लस आ जाएगा, तो 180 माइनस 90 प्लस एंगल ए का अपॉन कर देंगे, इधर से इसको करेंगे तो कितना बचेगा, 90 प्लस एंगल ए, तो ये कोण निकल के आ गया। ये इसका फॉर्मूला है जो अभी मैंने आपको बताया था, तो एंगल ओ निकल के आ गया। ठीक है, आपको समझ में तो आया ही होगा। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस और करेंगे ना तो सीधा माइंड में सेव हो जाएगा। प्रैक्टिस से जहाँ 1-2 आपने क्वेश्चन लगाओगे तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसी पे ये आंतरिक कोण वाला बताया था, अब बताऊंगा बाह्य कोण वाला। ठीक है, अब जैसे ये त्रिभुज है ABC है। ठीक है, इसको हम और बढ़ा ले रहे, इसको भी बढ़ा रहे, इसको हम बढ़ाते हैं D तक, उसको हम बढ़ा रहे हैं E तक। ठीक है, ऐसा हमने बढ़ा लिया। अब एंगल B का एंगल वाई सेक्टर और एंगल C का एंगल वाई सेक्टर अब हमें पॉइंट O पे मिल रहा है। ठीक है, फिर से हमें ये वाला कोण दिया है तो हमें O निकालना है, तो इसके लिए भी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है 90 माइनस एंगल ए का आधा करके हम 90 में से घटा देंगे तो हमारा ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा, ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। जैसे एक इसी में कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये वाला बाहरी कोण का आंतरिक कोण वाला तो अभी मैंने आपको बताया ही था, इसका क्या था 90 प्लस एंगल ए का आधा करेंगे। ठीक है, ये था। अब इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना योग आएगा, तो इधर जोड़ के देख लेते हैं। अब इसको भी जोड़ लेते हैं, 90
90 माइनस एंगल ए का आधा करेंगे, इधर से ये तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा 180 होगा। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। कितना होगा 180 होगा, ठीक है 180 होगा। अगर हमें ये वाला कोण दिया जाए, जैसे ये कोण है 100, अगर हमसे ये वाला कोण पूछा जाए तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कोण का योग कितना है 180 है, और इधर भी इनका कोण का योग कितना होगा 180 होगा। कितना होगा 180 हो जाएगा, ठीक है 180 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे और देखते हैं कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आ रहा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट में भी बताया करो कि कैसे आपको वीडियो लग रही है, ठीक है। अब जैसे उसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे ये दिया है ए बी, ये एक त्रिभुज है और इसका एंगल वाई सेक्टर और इसका एंगल वाई सेक्टर दिया है। अगर ये हमें कितना दिया है 50 डिग्री दिया है, कितना दिया है 50 डिग्री दिया है। अब ये फॉर्मूला से तो आप लोग निकाल लेंगे इसका मान, ठीक है। अब अगर हम फॉर्मूला से इसका मान निकाल लेंगे, अगर हम फॉर्मूला भूल गए तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर ये 50 है तो बी और सी कितना हो जाएगा ये आप बता सकते हैं। अलग अलग तो हम नहीं बता सकते, पर इतना जरूर बता सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 में से 50 घटाएंगे तो 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। पर हमें तो निकालना है ये वाला कोण निकालना है। अगर इसका ये भी एंगल वाई सेक्टर है, ये भी एंगल वाई, तो इधर ही हम 2 का भाग दे देंगे ना, इधर ही हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इधर आ जाएगा 65, ठीक है। तो इन ये वाले कोण, ये वाले और ये वाले कोणों का योग कितना आ गया 65 आ गया, ओनली 65 आ गया। अब हमें ये वाला कोण निकालना है, ये पूरा त्रिभुज बन गया और त्रिभुज को तो इधर ये वाला निकालना, 180 में से 65 घटा देंगे तो ये वाला कोण हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 115, ठीक है। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इतना ही मिटा देते हैं ओनली। अब जैसे हमें b प्लस सी दिया हो, जैसे हम ये 120 दिया है, एंगल ए नहीं दिया, तो इधर से भी हम निकाल सकते हैं इसका। हम पहले तो आधा करेंगे, कितना आएगा 60, फिर हमें इसे 180 में से 60 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 180 में से हम 60 घटा देंगे तो इधर आएगा 120, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि कॉन्सेप्ट से ही हम करें, ठीक है। अब आगे देखते हैं और ये मार्कर भी नहीं चल रहा। ए बी इधर सी, ठीक है, इधर हम पॉइंट ले लेते हैं डी और इधर ले लेते हैं ई, इधर ले लेते हैं एफ, ठीक है। इसको आपस में मिलाएंगे इधर और इधर, और हमसे ये वाला कोण पूछा जाएगा। अगर ये वाला कोण हमें दिया है, ठीक है, ये वाला कोण पूछा जाएगा। जैसे ये कोण दिया है हमें 50 डिग्री और ये आपस में कैसे हैं बराबर हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा जब ये वाला सोल्व होगा हम पे, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन ही मान लो। जैसे ये 50 डिग्री दिया और हमसे ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, अब ये 50 दिया है तो हम इस वाले एंगल को हम 0 मान लेंगे। इस बार क्या मान लेंगे हम 0 मान लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में इसका आंसर बी प्लस सी पे डिपेंड करता है, ओनली बी पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए हम इसको 0 भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इधर 0 मान लिया और ये 50 है तो ये तीसरा एंगल कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 130 का, कितने का हो जाएगा 130 डिग्री का हो जाएगा। कितने का होएगा 130 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो दोनों ये और ये आपस में बराबर हैं तो ये वाले कोण भी कैसे हो जाएंगे बराबर होंगे, ठीक है। अगर ये 0 डिग्री का कोण है तो इधर 180 डिग्री तो आना चाहिए, तो इधर ये 90 का हो जाएगा और ये भी 90 का हो जाएगा। अब ऐसे ये 130 डिग्री का है तो ये वाले कोण आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाली लाइन आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये 130 है तो इधर ये 65 का आ जाएगा और इधर ये
65 का आ जाएगा। तो अब हमें ये वाला कौन निकालना है, कौन सा निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 और 65 155, और 180 में से हम 155 घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा, 25। कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा सीधा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, क्या ये एक क्वेश्चन मान लो। ठीक है, अब जैसे दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। ये आपके समझ में नहीं आया, एक बार और बताता हूँ। जैसे दूसरी वैल्यू लेकर बता देता हूँ। अगर हम इधर ले लेते हैं 70 ले लेते, कितना 70 ले लेते हैं। अगर इसको हम 0 मानेंगे तो इधर तो 90 ही का बनेगा और इधर भी 90 का बनेगा। ठीक है, पर इधर चेंज हो जाएगा, इधर कितने का बनेगा, 110 का बनेगा। तो ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 55। ठीक है, तो इनको हम जोड़ देंगे, 90 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। और 180 में से हम इसको घटा देंगे तो इसके वैल्यू कितनी निकल के आएगी, कितनी आएगी, 35 आएगी। तो हर बार ये इसका आधा आ रहा है ना, तो ये कोण को बस अगर ये वाला दिया जाए और ऐसा फिगर दिया हो जाए और हमसे ये वाला कोण पूछ ले तो कुछ नहीं करेंगे, इसका हम आधा कर देंगे। जैसे इसमें हो गया तो ये इसका निकल के आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये वाला अभी तो बताया था मैंने, जैसे ए बी सी, और ये सी का एंगल वाई सेक्टर है जो डी पे मिल रहा है, और इधर हम मान लेते हैं ई। ठीक है, मिल रहा है। अगर हमें ये वाला कोण दिया जाए और ये वाला कोण दिया जाए और हमसे ये वाला कोण पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे सी ए बी एंगल, ये वाला एंगल सी ए बी और ये वाला सी बी डी प्लस एंगल सी बी डी किसके बराबर होंगे, बराबर होंगे 2 इंटू में आएंगे सी डी बी, सी एंगल सी डी बी, ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन दोनों को जोड़, इन दोनों का योग एंगल सी डी बी का दुगना होगा, एंगल सी बी डी का कितना होगा, दुगना होगा। ठीक है, अब जैसे अगर हमें ये कोण देते हैं अल्फा और ये कोण देते हैं बीटा, नहीं ये नहीं मानो, कोई वैल्यू मान लेते हैं। जैसे ये कोण दे दिया हमें 40 और ये वाला दे दिया, इधर हम मान लेते हैं 100 मान लेते, कितना मान लेते, 100 मान लेते। और हमसे ये वाला कोण पूछा जाए तो इसमें रख देते हैं 40 प्लस 100 और ये वाला, और हमसे एंगल डी पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, एंगल डी पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो एंगल डी कितना निकल के आ जाएगा, इधर हम 2 से भाग देंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 70 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। ठीक है, तो आज की क्लास हम इधर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक भी ज़रूर करना। ठीक है।